अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ सऊदी की कुछ अहम खबरें। तो मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। तो सबसे पहली खबर यह है कि यात्रा के लिए कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ज़रूरी नहीं है। सऊदी अरब के सहायक स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अब्दुल्ला अल अशीरी ने कहा है कि यात्रा के लिए कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ज़रूरी नहीं है। अखबार 24 के अनुसार डॉक्टर अशीरी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में देरी का जिक्र करते हुए कहा, पहली खुराक के बाद इम्यून सिस्टम में होने वाले बदलाव पर नज़र रखने से पता चला है कि वैक्सीन की 2 डोज के बीच कोई आदर्श दूरी नहीं है। कुछ टीकों में ये नोट किया गया है कि दूसरी खुराक में जितनी देरी होगी प्रतिरक्षा प्रणाली उतनी ही बेहतर होगी। स्वास्थ्य के सहायक सचिव ने कहा, उन्होंने कहा कि समाज के कुछ वर्गों को जनहित में वैक्सीन की दूसरी खुराक में देरी हो रही है। देरी की चिंता न करें। कुछ देशों में टीकों की एक खुराक और दूसरी के बीच 3 महीने का अंतराल होता है। महामारी की स्थिति और जनसंख्या अनुपात अन्य खाद्य कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरा खुराक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोई शर्त नहीं है। अब्दुल्ला अल अशीरी ने कहा, जो देश अपने आने वाले को होटलों में छोड़ रहे हैं वे महामारी के प्रसार की दर और आने वाले के देशों में वायरस के बदलाव को देखते हुए ऐसा कर रहे हैं। इसका वायरस से खिलाफ यात्रियों की स्थिति में कोई लेना देना नहीं है। तो एक खबर ये थी, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। एक खबर ये है कि सऊदी अरब आने के लिए कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, तो उसके हवाले से है, तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। सऊदी अरब आने वालों के लिए कौन सी वैक्सीन ज़रूरी है। सऊदी खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कहना है कि राज्य ने अब तक सऊदी ने अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ 4 प्रकार के टीके को मंजूरी दी है, जबकि सऊदी नागरिकों और सऊदी में रहने वाले विदेशियों को 2 प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं। वेब न्यूज़ आजिल ने सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी द्वारा जारी एक बयान में के हवाले से कहा कि सऊदी के सभी टीकाकरण केंद्र नागरिकों और विदेशियों को फाइजर बायोटेक और एस्ट्राजेनेका के टीके लगा रहे हैं। खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसे एक व्यक्ति से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि क्या सऊदी अरब में साइनोफार्म वैक्सीन की अनुमोदन की कोई रिपोर्ट है। एक सवाल के जवाब में सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि अब तक सऊदी में आने वाले लोगों के लिए 4 टीकों की मंजूरी दी गई है, जिनमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। जबकि टीकाकरण में नागरिकों और प्रवासियों टीकों को प्रसारित किया जा रहा है। फाइजर और एस्ट्राजेनेका टीकों के केंद्र के लिए यानी टीका केंद्र में 2 वैक्सीन लग रही हैं, सऊदी और गैर मुल्की के। तो एक खबर ये थी। एक खबर यह है कि सऊदी के 5 इलाकों में 10 मस्जिदों की सैनिटाइजेशन का काम पूरा, उसके बाद खोल दी गई हैं। तो कहाँ कहाँ हैं, मैं आपको एक बार विस्तार से पढ़ के सुनाता हूँ। इस्लामी मामलों के मंत्रालय का कहना है कि देश के 5 इलाकों में 10 मस्जिदों को सैनिटाइजेशन के बाद नमाज के लिए फिर से खोल दिया गया है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA ने इस्लामी मामलों के मंत्रालय के हवाले से कहा कि पिछले 118 दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में 1493 मस्जिदों को कोरोना वायरस के पुष्टि के बाद अस्थायी रूप से सैनिटाइजेशन के लिए बंद कर दिया गया था। मस्जिद को पूरी तरह से साफ सफाई करने के बाद फिर से खोल दिया गया है। जुमा को जिन 5 क्षेत्रों में 10 मस्जिद की सफाई का काम पूरा हुआ, उनमें से 3 अफीर क्षेत्र में और 1 मशरिक क्षेत्र में थे, जबकि 2
अल-कसीम क्षेत्र में है, एक रियाद और जीजान में, जहां उन्होंने कोरोना वायरस के बाद एहतियाती के तौर पर अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, पुष्टि की गई। उन्हें बंद कर दिया गया और पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने देश के सभी क्षेत्रों में मस्जिदों के प्रबंधन सख्त निर्देश दिया है। वो किसी भी कोरोना मामले की पुष्टि के बारे में मंत्रालय के संबंधित विभाग को तुरंत सूचित करें। कोरोना का मामला सामने आते ही मंत्रालय के संबंधित विभाग की टीमों कोरोना वायरस के ख़त्म करने के लिए मस्जिद को पूरी तरह से सैनिटाइज करती हैं। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिद में बाजमात नमाज के लिए आने वाले सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सफ के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं, जबकि मास्क और नमाज लाने का भी पालन किया जाना चाहिए, यानी जो नमाज भी ज़रूर लाएं और पूरी तरह से उसका पालन किया जाना चाहिए। तो एक खबर ये थी। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सऊदी अरब में आज कोरोना के केस कितने आए हैं। तो सऊदी अरब में आज केस आए हैं टोटल 1201, जिसमें से ठीक हुए हैं 1322 यानी 1322। 16 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस आए हैं मक्का में 370, रियाद में 294, ईस्टर्न में 167, मदीना में 92, अफीर में 76, जीजान में 61, अल-कसीम में 50, ताबूक में 26, नजरान में 21, हल में 19, अलबहा में 15, नॉर्थन बॉर्डर पर 8, अलजोफ में 2। जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया वो हो गया है 4,55,418। जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,38,206। जो टोटल मौत हो गई वो है 7,424। जो सऊदी अरब में टोटल कोरोना का टीका लगाया गया है वो है 1,46,52,758। जो अभी एक्टिव केस हैं वो है 9,788। जो गंभीर हालत में है वो है 1,528। तो ये था आज कोरोना वायरस के हवाले से मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।